बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी कि जिनको हम नफ़ी के जुमले भी कहते हैं, जिनमें काम का ना करना पाया जाता है, बयान किया जाता है। इसमें बहुत ही सिंपल इसका तरीक़ाकार है कि आपने जो सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगा हुआ है, आपने उसके बाद नॉट लगा देना है। यानी कि हैज़ बिन के सेंटर में बिन से पहले और हैज़ के बाद में आपने यहाँ पर ये देखें नॉट लगा देना है। तो ये आपका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बिन या हैव नॉट बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखें शी हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, ये एक सेंटेंस है। इसको हमने नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं शी हैज़ नॉट बिन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इस तरह इसके जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया जुमले हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है, तो वो बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आप करेंगे ये कि जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव, आप इनको सेंटेंस के स्टार्ट में यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है। जैसे ही आप इनको सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे तो ये आपके बन जाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें आप देखें हैज़ हैव पहले आ गया है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा बिन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट और आगे सिंस या फॉर लग जाएंगे। ये आपने ज़हन में रखना है कि पूरा हैज़ बिन और हैव बिन आपने स्टार्ट में नहीं लेके जाना, सिर्फ हैज़ और हैव को आपने स्टार्ट में लेके जाना है। बिन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें अगर हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। एक एग्जांपल इसकी कर लेते हैं हम यहाँ पर। वी हैव बिन वर्किंग फॉर 6 आवर्स। इसका हमने अगर सेंटेंस बनाना है इंटरोगेटिव तो कैसे बनाएंगे? इसमें हम देखें यहाँ पर हैव को हम स्टार्ट में ले आए हैं। हैव वी बिन वर्किंग फॉर 6 आवर्स, क्या हम 6 घंटों से काम कर रहे हैं? इसी तरह नीचे हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। रीराइट द फॉलोइंग एज नेगेटिव सेंटेंसेस। नीचे हमने यहाँ पे इनका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट सेंटेंस है इसका, ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। इसका फर्स्ट सेंटेंस हो गया आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 ईयर्स। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? हैव के बाद नॉट लग जाएगा, यहाँ पर हमने इस जगह पे नॉट लगा देना है। तो ये इसका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ बिन रिपेयरिंग दिस कार सिंस मॉर्निंग। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? इसका भी ये ऐसे बनेगा कि यहाँ पर हैज़ के बाद हम लगा देंगे नॉट, तो ये बन जाएगा इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम ये सेंटेंस नंबर 4 आप देखें, दे हैव बिन स्विमिंग इन दिस टैंक सिंस 9 o'clock। तो यहाँ पर भी हम हैव के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस इसका हम कर लेते हैं एक्सरसाइज का 10th नंबर। द ओल्ड मैन हैज़ बिन क्राइंग फॉर हेल्प सिंस लॉन्ग। तो यहाँ पर ओल्ड मैन हैज़ के बाद हम लगा देंगे नॉट, तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं जो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी। आई हैव बिन नॉकिंग एट द डोर फॉर मैनी मिनट्स। तो इसको हमने कैसे करना है? हैव को हमने सिंपल करना है, उठा के यहाँ पर आई से पहले लगा देना है। हैव आई बिन नॉकिंग एट द डोर फॉर मैनी मिनट्स, ये हमारा क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव्स। जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि सिर्फ आपने हैव को उठा के स्टार्ट में लगा देना है, पूरा हैव बिन आपने नहीं उठाना। नेक्स्ट सेंटेंस है द बेबी हैज़ बिन क्राइंग फॉर एन आवर। तो इसमें हमने क्या करना है? सिंपल हैज़ को हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा देना है। हैज़ द बेबी बिन क्राइंग फॉर एन आवर, तो ये इसके बन जाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी
जो एक्सरसाइज है करेक्ट करने की, ये इसकी एक्सरसाइज है करेक्ट करने की। इसमें हम आ जाते हैं तो ये देखिए आप, यू हैव बिन वर्किंग हेयर फ्रॉम मंडे। अब इसमें क्या गलती है, इसमें मिस्टेक ये है कि इसने फ्रॉम का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा बल्कि यहाँ पर सिंस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास आ गया है, हमें एक पॉइंट बता दिया गया है कि फ्लॉम पॉइंट से काम स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे आएगा सिंस। यू हैव बिन वर्किंग हेयर सिंस मंडे। नेक्स्ट है, ही इज़ डूइंग दिस सम फॉर 10 मिनट्स। अभी इसमें क्या गलती है, इसमें गलती ये है कि ही इज़ डूइंग दिस सम इज़ लगाया गया है, जबकि यहाँ पे चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे आना चाहिए था ही हैज़ बिन डूइंग दिस सम फॉर 10 मिनट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका है जी, शी हैज़ बिन नॉट गोइंग टू हर कॉलेज सिंस 3 डेज़। इसमें भी क्या मिस्टेक है, इसमें इसने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है और जो नॉट है वो इसने हैज़ बिन के बाद लगाया है, जबकि नॉट यहाँ पर होना चाहिए था हैज़ बिन के सेंटर में, हैज़ के बाद और बिन से पहले। शी हैज़ नॉट बिन गोइंग टू हर कॉलेज सिंस 3 डेज़। नेक्स्ट है, माई ब्रदर इज़ रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1972। यहाँ पर भी क्या मिस्टेक है कि माई ब्रदर इज़ की जगह हैज़ बिन लगाना चाहिए था, माई ब्रदर हैज़ बिन रीडिंग इन दिस स्कूल। हैव यूर अंकल बिन लिविंग इन लंडन फ्रॉम जून लास्ट। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है, इसमें गलती ये है कि इन्होंने यूज़ किया है फ्रॉम का। फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, सिंस का इस्तेमाल होना चाहिए था यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 9th नंबर, ही हैज़ बिन नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 2 डेज़। अब इसमें क्या मिस्टेक है, एक तो मिस्टेक ये है कि ये नॉट जो है ये आना चाहिए था यहाँ पर, ही हैज़ नॉट बिन सफरिंग। अभी फ्रॉम फीवर सिंस 2 डेज़, ये सेंटेंस ठीक है, सॉरी ये ठीक नहीं है। इसमें यहाँ पर एक और मिस्टेक है, सिंस की जगह फॉर का इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि हमें पीरियड ऑफ टाइम का बता दिया गया है, यानी कि 2 दिनों से बीमार है, तो यहाँ पे फॉर आना चाहिए। एक हैज़, ये नॉट इधर लग जाएगा, और दूसरा इसमें 2 मिस्टेक्स हैं, एक इस नॉट की और एक सिंस की जगह फॉर होना चाहिए। नेक्स्ट है, यू आर सेलिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम 6 मंथ्स। यू आर सेलिंग, ये गलत सेंटेंस है, इसमें होना चाहिए यू हैव बिन सेलिंग न्यूज़ पेपर्स फॉर 6 मंथ्स, तो ये सेंटेंस ठीक कहलाएगा। आज तक का टॉपिक यहीं तक था। इसमें आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई क्यूरी हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, हम आपको फ़ौरन रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।